मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कि बैंडेज चेंज करनी थी, बस अंदर आने का मौका तलाश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कि बैंडेज चेंज करनी थी, बस अंदर आने का मौका तलाश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ। बस मुझे हारना नहीं है। ये बाल्टी में क्या है? बाल्टी में पाना है। आप केटल भी ले आए। इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहे तो वो चीज उसे जरूर मिलती है। बुरे दिल वालों को बाल्टी नहीं नसीब होती है क्या? आपकी अच्छी बात यह है कि आप मुश्किल वक्त में भी हंसना जानते हैं। आप भी कम नहीं है। आपको तो किसी खुफिया एजेंसी के पास होना चाहिए। स्विच वहां पर। इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ, आप बैठ जाए। आपकी मैंने बैंडेज भी चेंज करनी है। नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ सेट करने में। चाय बनाइए कभी। कॉलेज में कोशिश तो करता था, मगर केटल की चाय भी चाय नहीं है। चाय तो कड़क होती है। क्या करूँ, चूल्हा उठा के ले आऊँ अगली बार? कोई है? ओ दरियाचंद की घरवाली। अब क्या लेने आए हो यहाँ? अपने हुजरे और हवेलियों में तो तुम जालिमों ने घुसने नहीं दिया। जब दरियाचंद मर गया तो उसकी बीवी और बच्चे जाए भाड़ में। आराम से, हौसला रख। वो कभी वापस नहीं आया। बता क्या हुआ तेरे शौहर के साथ? अगर वो पैसे लेता था तो काम भी करता था, हिसाब बराबर था। फिर उसकी जान क्यों ली? मैं तेरे शौहर को क्यों मरवाने लगा? वो तो मेरा खास बंदा था। ये बता तेरे शौहर के साथ हुआ क्या? तुमने नहीं तो तुम्हारे मामे ने ली होगी। मरने से पहले 3 महीने वो गायब रहा है। उसके बाद जब वो वापस आए तो उसका बाजू कटा हुआ था। अभी इससे ठीक तरीके से बैठा भी नहीं था तो फिर उसको जाफरान खान बुलाने आ गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। कभी वापस नहीं आया। तुम लोगों को आ लगेगी। फिर उसकी जान क्यों ली? तुम्हारी तबीयत ठीक है श्री? जी बीबी जान ठीक है। जाओ, जाके कुछ ठीक से खाओ पियो।
रंग पीला पीला सा लग रहा है तुम्हारा। और ये जरमाला किधर है? बीबीजान कोई काम? नहीं बच्चे, वो जरमाला को पता है मेरी दवाओं का। मुझे लगता है टाइम हो गया है। ठीक नहीं, है। वो- आप ये कावा पी ले, मैं भी दवाइयाँ आपकी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो आएगी तो वो खुद ही करेगी। पता करो ना उसका। ठीक है शीरी, जाके बुलाओ इसे। बीबीजान की जिम्मेदारी ली है तो वक्त पे पूरा भी कर ले। जी भाभी नूर। बीबीजान ये आपने अदरक के साथ। जी तेरा बच्चे। ये हलवा अभी बनाए हैं। मुझे नहीं, तुम लोग। थोड़ा चख तो लें। नहीं ठीक है। किधर है महारानी? कौन? वही पनागुज़ीन जो आके हमारे सरों पे बैठ गई है। अपने कमरे में होगी ना जरमाला? देखती हूँ। सारी जिंदगी हवेली की और बीजान की खिदमत हमने की है। तनी कहाँ से ये चुड़ैल आके अब हमारे सरों के बैठ गई है हुक्म चलाने। देखती हूँ। मेडिसिन खा लें, फिर मैं निकलती हूँ। ज़्यादा देर रुकी तो किसी को शक ना हो जाए। बीबीजान के जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो अब आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है। क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है, लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है, क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है, और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का, और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं, और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है, क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है, और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का, और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं, और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है, क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है,
और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है। क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है, लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है। क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है, लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो।
तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं।
लेकिन वो उससे ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो अब आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है। क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है, लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उससे ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो अब आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है। क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है, लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उससे ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके।
लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन, देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो अब आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है, क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन, देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो अब आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है, क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है। लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में।
लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन, देखेंगे। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो अब आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो कि छोटे सरदार को एक खुफिया घर में रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा इस हवेली का ही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इसे रखा गया है। क्योंकि फायर लगने के बाद उसने अपने आप को रोपोश कर लिया है, लेकिन जो जुर्गेद है वो जानती है और वही उसकी देखभाल कर रही है। और वो कह रही है आकर कि मैं तो एक बहाना तलाश कर रही थी यहाँ आने का और तुम्हें मेडिसिन देती ताकि तुम मेडिसिन खा लेते, और कुछ बहाना मिल ही नहीं रहा था। अभी एक बहाना मिला है तो मैं इस गेस्ट रूम की तरफ आई हूँ और तुम ये दवाइयाँ खा लो। तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बहुत लकी है जिस पर तुमने कपड़े लेकर आई हो। तो जुर्गेज कहती है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मुझे नहीं पता था कि आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसके ये भी बात कहती है कि जो दादी जान है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और वो मुझसे पूछ रही थी अगर हो सके तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दें ताकि उन्हें तसल्ली मिल चुके। लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैं कौन सा शहर से बाहर चला गया हूँ तो अपने ही घर में, चाहे गेस्ट रूम में। लेकिन वो उसे मेडिसिन देते हुए कुछ ऐसी नज़रों से भी देखती है कि जैसे उसे इसके साथ प्यार हो गया हो। लेकिन छोटे सरदार को इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे नज़दीक आ रही है तो इससे भी हो सकता है कि मुझसे प्यार हो गया हो। जी नाज़रीन, देखेंगे।